बहुत सारे बच्चे जो क्लास 11th में यार जेई नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, उनका क्लास 11th बर्बाद ही हो जाता है। लेकिन अब शायद आपका होश खुला हो कि यार हमें अपनी जेई नीट की प्रिपरेशन बहुत सीरियसली कर लेनी चाहिए। सच बताएं, बहुत पहले जग गए हो और ये बहुत अच्छी बात है, वरना कई बच्चों का तो क्लास 12th में जाकर के होश खुलता है। तो अब कैसे तुम अपने क्लास 11th का जो टाइम बचा हुआ है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे अपने क्लास 11th को सेव कर सकते हो अपने जेई नीट प्रिपरेशन के लिए, इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है यार आपका मेरे चैनल पे। बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम वेस्ट किए तुरंत वीडियो पे बढ़ेंगे। क्या अभी जितना टाइम बचा हुआ है क्या उसमें जेई का प्रिपरेशन कर पाना पॉसिबल है? तो बिल्कुल यार, ड्रॉप ईयर में बच्चे एक एक साल में प्रिपरेशन करके जेई का एग्जाम 4 डालते हैं। और अभी तो आपके पास पूरा नेक्स्ट ईयर 2026 पूरा बचा हुआ है और 25 में भी अभी आपके पास 6 से 7 महीने आराम से पड़े हुए हैं। तो आप बहुत ईजिली प्रिपरेशन कर सकते हो, जो डिजायर्ड रैंक आपको चाहिए वो आराम से मिल जाएगी। बस हाँ, अब से लापरवाही वो नहीं करनी है जो लापरवाही पहले किए थे। अब तक थोड़ा बहुत आपको ये बात समझ में आ गई कि ये प्रिपरेशन कोई आम बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है कि सब लोग ये प्रिपरेशन कर लें। अगर आप इस गेम में पड़े हो और इस गेम को खेलना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से यूनिक तो हो यार, है ना। अगर आप इस प्रिपरेशन को बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से कर लिए ना, तो आप एक अलग ही इंसान बन के आओगे अगले 2 साल के बाद। बात समझ में आ रही है? तो बिना किसी देर किए जो वीडियो का मुद्दा था उस पर आगे बढ़ते हैं। कैसे आप अपने क्लास 11th को बचा सकते हो? तो सबसे पहली चीज़ है, आपको पैनिक नहीं करना है। हम आपको अभी भी बोले बहुत आराम से हो जाएगा, बस समय बर्बाद नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ बातें हैं, जब पढ़ाई की बात आती है ना कि यार सर अब कैसे कम बैक करें या किस तरह से अपने क्लास 11 को सेव करें, तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे इतनी चलती हैं कि बच्चा कंफ्यूज होने लगता है। तो कंफ्यूजन में, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन निकाल दो। जो हमें ऐसा लगता है कि इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहे होंगे। सबसे पहली चीज, उनको लग रहा है कि क्लास 11th के बच्चे भाई हमसे पूछ रहे सर वन शॉट वीडियो देख करके अपनी प्रिपरेशन कर ले क्या? क्लास 11th के बच्चे, अबे पागल हो गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। वन शॉट वीडियो कहाँ से देखोगे? पहले तुम्हें बेसिक्स ही नहीं पता है, हवा ही नहीं लगेगा। तो ये गलती बिल्कुल से भी मत कर देना कि वन शॉट वीडियो से चैप्टर्स खत्म कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अब नहीं हो सकता क्या? प्रिपरेशन अब नहीं हो पाएगा? वन शॉट देखेंगे तभी हो पाएगा? कम समय है क्या? अरे नहीं पागल, सुन मेरी बात, तू ध्यान से इसको फॉलो कर लेगा ना, बहुत आराम से हो जाएगा। अब सुन, ड्रॉप ईयर में कर लूंगा। अरे कई बच्चे अभी भी पूछने लगे हैं कि भैया 11th तो खराब हो गई है मेरी, अब 12th में 1 साल बचा रहेगा, उसमें मेरा बोर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी हमें, तो अब ड्रॉप ईयर लेकर के कर लूंगा। अरे भाई तेरा दिमाग हिल चुका है क्या? ये टाइम में क्या करेगा? तब तू मटर गश्ती करेगा और फिर 1 साल रुकेगा, पूरा समय ही 1 साल पीछे कर देगा तू ड्रॉप ईयर लेके। जो काम अभी हो सकता था उसके लिए 1 साल रुकने की क्या जरूरत है? कॉमन सेंस से सोचो ना यार। तो ड्रॉप नहीं लेना भैया, आपको अभी ही फोड़ना है। पहले लेक्चर खत्म कर लेता हूं, अगले साल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये बच्चे सोच रहे हैं भाई कि सर 11th में पहले पूरे लेक्चर खत्म कर लूंगा एक तरफ से, 11th के 12th के धड़ाधड़ सर मैं फरवरी तक पूरे लेक्चर देख लूंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जब तू क्वेश्चन सॉल्व करने जाएगा ना, तो जो स्टार्टिंग का अभी जो 6 महीने तक तू पढ़ेगा ना, वो तेरे को सब भूल जाएगा। फिर तू क्वेश्चन क्या सॉल्व करेगा? घंटा तेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठा, तो उस कॉन्सेप्ट को 6 महीने 7 महीने बाद लेक्चर खत्म करने के बाद उसको यूज कैसे करेगा? तू सोच एक बारी। तो ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो अगर चल रही हैं तो। और ये 11th के बच्चे ही हमसे ये सवाल पूछें कि ये कर सकता हूँ क्या, ये कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हो ना कि सर ये कर लूंगा क्या तो काम हो जाएगा क्या, नहीं। एक बात बता दे, तुम्हारे लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हारे लिए क्या, जो 12th या ड्रॉप ईयर में भी हैं उनके लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं है। सच बता रहे हैं, तुम अगर शॉर्टकट मानने जाओगे ना, गेम तुम्हारा खराब होगा ही होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल जहन से निकाल दो। अच्छा सर, तो अब बात आई कि क्या करना है। तो सबसे पहली बात, जो करना है भैया अभी करना है और 12th के साथ ही फोड़ना है। कैसे? ये प्लान फॉलो करके। ध्यान से सुनो, तो हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड करके इस बात को आपको कन्वे करना चाह रहे हैं कि अब यहाँ से कैसे अप्रोच करना है आपको चीज़ों को लेकर के। तो पहली बात ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात यार, कोई बैच ज्वाइन कर लो। इट माइट बी पॉसिबल तुम पहले से किसी बैच में इनरोल हो या बैच इनरोल करना चाहते हो, कोई नया बैच। तो अगर पहले से किसी बैच में इनरोल हो तो नए बैच को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर मान लो तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, या कई बच्चे को लगता है कि नहीं यार मुझे बैच की ज़रूरत है, क्योंकि कई बच्चे सेल्फ स्टडी करने लग जाते हैं, जो कि 11th के बच्चों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं किया जाता कि सेल्फ स्टडी से जेई क्रैक कर लें, जो कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो पहली बात, तो आप अपने क्लास 12th के लिए या 11th के प्रिपरेशन से अभी से कोर्स ज्वाइन करो।
कई सारे अर्ली 12th बैचेस आना शुरू हो गए हैं, आप उनको फॉलो बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ईसरल और पीडब्ल्यू दोनों के ही ऑनलाइन बैचेस आना शुरू हो गए हैं अर्ली क्लास 12th के लिए, और उसमें वो ये बात वादा कर रहे हैं बच्चों से कि वो 11th भी अच्छे से करा करके चलेंगे। ईसरल में सच बताएं तो हमने काम भी कर रखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वहाँ पे बिल्कुल जो बोलते हैं वही होता है। और हम लोगों ने सब लोगों ने पिछले साल जो वादा किया था कि हाँ 12th में 11th की भी चीज़ें ख़त्म कराएंगे, वो कराई भी थी। लेकिन हाँ, अब हम ईसरल से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी भाई जो अच्छाई वो तो बतानी पड़ेगी, है ना। तो अर्ली प्रहार बैच शायद ईसरल का लॉन्च होने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मेरा कोई वो नहीं है, पेड प्रमोशन कुछ नहीं है, जो चीज़ जेन्युइन है वो बता रहे हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो, है ना। या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ भी जा सकते हो। ये रिकॉर्डेड लेक्चर हम इसलिए भी लिखे हैं क्योंकि जो बच्चों के पास ऑलरेडी बैच होगा उनको परचेज नहीं करना है कुछ भी, वो अपने जो पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनके पड़े होंगे ना, जो ऑनलाइन में लाइव क्लास चली होगी उनके रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े होंगे ऐप पे, आपको उससे करना है। लेकिन अगर आप कोई रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हो ना, हम सजेस्ट करेंगे पीडब्ल्यू के साथ जाओगे तो बेटर रहेगा उस चीज़ में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कई बच्चों का ये भी रहता है कि सर ऑफलाइन लूँ या ऑनलाइन लूँ, है ना। तो भाई देखो, अब 12th में तुम ऑफलाइन ज्वाइन करना, अभी किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मिड में होंगे इस टाइम पे, और कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट फिर तुम्हें पुराना वापस से पढ़ाने वाला नहीं है। इट माइट भी पॉसिबल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाओ तो बोल देंगे कि मेरे डाउट फैकल्टी पढ़ा देंगे। भाई मत फंसना, मतलब मत फंसना। अगर तुम ऑफलाइन में जाना चाहते हो तो पहले ऑनलाइन से क्लास 11th वाली चीज़ पूरी कर लो। कैसे? लीड ले लो 11th के पोर्शन का, और फरवरी से क्लास 12th के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए नहीं कि जब तुम्हारी गाड़ी बीच में फंसी हुई है, वो नहीं निकाल पाएंगे। तुम पहले ऑनलाइन से 11th पूरा खत्म करो, तो उसके लिए पीडब्ल्यू के साथ जा सकते हो, या पूरे 2 साल ऑनलाइन करना है तो ईसरल का अर्ली प्रहार बैच आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लो, है ना। अच्छा सर, समझ में आ गया कि क्या इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। ऑनलाइन का भी बता दिया, ऑफलाइन का भी बता दिया, जैसे तुम्हें जाना हो जा सकते हो, बट ध्यान रखना जो बातें बोली थी। अच्छा सर, कर लिया ज्वाइन सर, मिल गया पूरा कोर्स वगैरह, पूरा हमें स्टडी मटेरियल वगैरह मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, अब कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे पढ़ाई करूँ। तो भैया स्टेप नंबर 2, आपको देखो प्रॉपर शेड्यूल में आना पड़ेगा भाई। 7 डेज होते हैं, 7 डेज में संडे वाले को अगर हम छोड़ दें तो वीक में 6 डेज में से ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज तुम्हें रेगुलर रहना ही पड़ेगा स्टडी को लेकर के। 6 डेज में 6 डेज पूरा नहीं निकाल पाओगे पढ़ाई में, ये बात हम जानते हैं, कभी कभी टाइम वेस्ट हो जाता है, वो चीज़ नॉर्मल है। लेकिन भाई 4 से 5 दिन वीक में यूटिलाइज करना है, लेकिन संडे खराब नहीं होना चाहिए भाई, बिकॉज संडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। कैसे करना है देखो, क्या प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है, ये हम टाइम टेबल नहीं, तुम अपने हिसाब से ये स्टडी आवर्स तुम अपना एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन डेली तुम्हें 5 घंटे लेक्चर्स देखने हैं और 6 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग या सेल्फ स्टडी करनी है। और जो 5 घंटे लेक्चर देखने हैं उसमें 2 घंटे और 1 घंटे का स्लॉट डिवाइड करना है। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ या बायो में से, नीट के हो तो बायो और जेई के हो तो मैथ। अब इसको तुम स्विच करते रहना थोड़े से स्लॉट को, जैसे मान लो आज 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 1 घंटे मैथ किया था, तो अगले दिन स्विच, फिर 2 घंटे मैथ, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री और 1 घंटे फिजिक्स, तो अगले दिन केमिस्ट्री को 1 घंटे, समझ रहे हो, ताकि पूरे वीक में थ्रू आउट एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि कोई फेवरेट चैप्टर है, सब्जेक्ट है तो उसको ज़्यादा पढ़ रहे हो, नहीं भाई, पेपर में तीनों इक्वली आने वाले हैं, सबसे पहली बात तो स्विच करते रहना। और ये आपको लेक्चर देखना, 5 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर नहीं देखना है। बात समझ में आ रही है? कई बच्चे लेक्चर्स देखने में भी गलती करते हैं, हम शॉर्ट्स वीडियो में बता रखे हैं कि कैसे आपको प्रॉपरली लेक्चर देखने हैं, कैसे यूटिलाइज करना है। कई बच्चे 2 घंटे का लेक्चर देखने के चक्कर में साला 3-3, 4-4 घंटे ले लेते हैं। अबे भाई, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या है, पागल हो गए हो क्या? अगर 2 घंटे का ऑफलाइन क्लास चलता है तो 2 घंटे के ऑफलाइन क्लास में क्या बार बार रिवाइंड करके क्लास देखते? ये बिल्कुल तुम्हें कमज़ोर बना देगी ये चीज़, बार बार रिवाइंड करने की आदत। तुम्हारा दिमाग सोच ही नहीं पाएगा, तुम इस IQ के साथ कैसे जेईई का प्रिपरेशन करोगे? और ये बार, और पता है ये जानबूझ के होता है बच्चों के साथ, क्योंकि उनको पता है कि वो रिवाइंड कर सकते हैं, तो वो ध्यान से सुनते ही नहीं है। पहली बार में ध्यान इधर उधर चलता रहता है, कुछ सोच रहे हैं, गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, बाबू सोना, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब सोचते रहते हैं भाई, इसलिए उनको रिवाइंड करने की जरूरत पड़ती है। और इतने कम फोकस के साथ तुम इतने टफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे क्या? एक बार कॉमन सेंस से सोचो, तो फुल फोकस होकर के करोगे ना भाई, तो 2 घंटे का लेक्चर 2.25 घंटे में बहुत आराम से खत्म कर सकते हो। अगर 2 घंटे का लेक्चर 2.25 घंटे में अगर तुम्हें खत्म करने नहीं कर पा रहे हो अगर, तो भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये बात याद रख लेना। तो ये लेक्चर वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से, वरना बता रहे 5 घंटे का लेक्चर देखने के चक्कर में 10 घंटा लगाते हैं लोग। ये गलती तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत गंदा लूप है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है ये। अच्छा सर, समझ में आ गया, 2 घंटे का लेक्चर देख लिए, प्रॉपर ये लेक्चर देख लिए, अब क्या करना है सर?
भैया 6 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, या कह लो सेल्फ स्टडी करनी है, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ या बायो में से, एज डिपेंडिंग ऑन आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ये करना है। अब भैया कैसे पढ़ना है, ये सेल्फ स्टडी आवर कैसे करना है? सर लेक्चर तो देख लेंगे, जो सर पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया, लेकिन सेल्फ स्टडी कैसे करना है? तो भाई सेल्फ स्टडी में रोज का काम रोज, ये ध्यान रखना है कि जो आप लेक्चर में जो टॉपिक देख रहे हो उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए और उस टॉपिक की थ्योरी रिवाइज हो जानी चाहिए भैया, उसी दिन कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ये आपको पूरी कोशिश करनी है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि वीक में कभी कभी टीचर ज़्यादा होमवर्क दे देता है, तो जो बचा कुचा काम है उस वीक का वो उसके अगले संडे को ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे मान लो ट्यूसडे को ज़्यादा होमवर्क मिल गया, ट्यूसडे को होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पाया, थर्सडे को ज़्यादा होमवर्क मिल गया, थर्सडे को होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पाया, तो जो बचा कुचा होमवर्क है भाई ये तुम्हें संडे को ख़त्म करना है। मतलब उस वीक का काम उस वीक तक संडे यूटिलाइज करके ख़त्म हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और अगर मान लो संडे को काम नहीं है, क्या पता तुमने पूरे वीक अच्छे से पढ़ाई करी हो, तो संडे को भी टाइम बच गया, तो संडे को बिल्कुल सेम शेड्यूल वैसे ही चला देना है, ये 5 घंटे लेक्चर और 6 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग और सेल्फ स्टडी, बिकॉज आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते भाई अब यहाँ से, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करके आने के बाद, ठीक है सर समझ गए। और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4, ये करने के बाद हर दूसरे संडे को आपको टेस्ट देना है भैया, हर दूसरे संडे, हर सेकंड संडे आपको एक टेस्ट ज़रूर देना है। कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना है? तो इट माइट बी पॉसिबल कि तुम पूरा चैप्टर जब एक बारी खत्म हो जाए तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का सब चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। जैसे मान लो फिजिक्स का चैप्टर खत्म हुआ तो उस फिजिक्स के चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो 1 घंटे का। अगर केमिस्ट्री का कोई चैप्टर खत्म हुआ तो केमिस्ट्री का। लेकिन अगर मान लो उस पर्टिकुलर कोचिंग में जिसमें आप एनरोल हो उसकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह है तो उसके टेस्ट सीरीज़ के साथ आप जा सकते हो। लेकिन टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करनी है आपको हर एक सवाल की। अगर आप सही भी किए हो तो भी एक बारी देखो कि हाँ यार बहुत बढ़िया सही किए थे, इसमें ये लगाया था हमने। एक बारी अपने आप को बताओ कि क्या तुमने सॉल्व किया था जब वो सवाल आपसे सही हुआ। और जब गलत हुआ तो देखो भैया कहाँ पे गलती हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आने के बाद चीज़ें लगा नहीं पाए, एप्लीकेशन वाले पार्ट पे गड़बड़ हुई, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग इन्वॉल्व्स मैनी थिंग भाई। और ये काम एनालिसिस करने में आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा। अगर 2 घंटे से कम समय लग रहा है भाई तो गड़बड़ है, मतलब तुम एनालिसिस ढंग से नहीं कर रहे हो। और अगर एनालिसिस टेस्ट की अच्छे से नहीं किए, नंबर कभी जीवन में नहीं आएंगे और ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ 2 साल चलेगी। ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा सर अब आगे बढ़ते हैं। तो सर अरे भाई बस इतना ही करना होता है, बस ये काम कर लोगे ना आराम से तुम्हारा टिल फैब तक 11th का मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तुम क्लास 12th में धीरे धीरे अप्रोच कर सकते हो और क्लास 12th के साथ भी थोड़ा थोड़ा क्लास 11th करके पूरा कर लोगे और तब तक अच्छे से पढ़ाई करने की हैबिट बन जाएगी। तो 12th में बैकलॉग नहीं बनेंगे और आराम से 12th में इतना समय मिलता है कि जो आपका थोड़ा मोड़ा भी 11th का पार्ट बचा होगा वो आप कंप्लीट कर लोगे। और जो बच्चे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं फिर वो फैब से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा तो सर ये पूरा करने पे फैब तक कितना पोर्शन खत्म हो जाएगा? आराम से 70 to 80%। अगर इफेक्टिवली जाओगे तो 80% और थोड़ा सा ढीला ढीला करके करोगे तो आराम से 70%। और 70% सिलेबस इनफ होता है भाई, बहुत होता है 70% सिलेबस, ठीक है। यही चीज़ फॉलो करनी है बस इन चीज़ों में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है जो हम आपको बोलेंगे, आप ध्यान रखना वरना आप गड़बड़ कर दोगे। पहली चीज़ स्टिक टू द शेड्यूल। ये नहीं कि आज कुछ और कर रहे हैं कल किसी और शेड्यूल पे स्टिक है, नहीं, जो शेड्यूल हमने बताया एकदम चिपक जाओ बिल्कुल उसी से, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अप्रोच दिमाग में रखो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना आपके लिए जितनी भी क्वेश्चन सॉल्विंग आप करोगे ना वो क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए नहीं होगी। वो सारे टेक्निक्स कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो बहुत नहीं है आपके लिए। तो आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि यार ऐसे सवाल आते हैं तो हम उसको ऐसे अप्रोच करके सॉल्व करते हैं। वरना अगर अप्रोच दिमाग में बैठा करके नहीं चलोगे, रटना नहीं है, दिमाग अपने अप्रोच बनाना है कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट तो एक बार क्लियर होगा लेक्चर देख के और क्वेश्चन सॉल्व करके, लेकिन जब नए सवाल आते हैं तो उनके अप्रोच दिमाग में रखने होते हैं कि यार ऐसे पैटर्न के सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं, हमें ऐसे ही अप्रोच करना पड़ता है। वो अप्रोच आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, चाहे आप फिजिक्स कर रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री कर रहे हो, चाहे आप मैथ कर रहे हो। भाई वालों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अच्छा, फिर तीसरी बात, नहीं होंगी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से बट करते रहना पड़ेगा। ये क्या लिखे हैं सर? भैया जो शेड्यूल दिए है ना जब इसको फॉलो करने जाओगे ना बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, अंदर से बहुत इरिटेशन होगा, इतनी प्रॉब्लम आएगी तुम्हें लगेगा यार क्या है यार सही चल रहा था। लेकिन भाई एक बात बताएं, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी जो टिका रहता है ना जीतता वही है। ये बात याद रखना, छोड़ना नहीं है, करते चले जाना है भाई। प्रॉब्लम आएंगी, ओवरकम करना है, आगे बढ़ना है। और हर प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें चैनल पे आकर के कमेंट करके बताओ, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। इट माइट बी पॉसिबल जो तुम्हारी प्रॉब्लम आने वाली है ना उस पर वीडियोज़ भी बन चुके हों,
तो इस चैनल से तो बिल्कुल ही जुड़ जाओ। तो सबसे पहली बात, प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है, प्रॉब्लम आएंगी, उसको ओवरकम करना है, आगे बढ़ना है और इम्प्रूव करना है। अच्छा, और फोर्थ पॉइंट भैया, हमारा इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि तुम भैया टिल फैब तक 11th का पोर्शन ढंग से ख़त्म कर लो और 70 to 80% ख़त्म हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी, अगर तुम ये फॉलो कर रहे हो तो। और फिनिश करो 11th का सिलेबस, बहुत आराम से हो जाएगा, यही हम आपको बता रहे हैं। और फिर 12th के बारे में फैब के बाद सोचेंगे, अभी से ही 12th के बारे में नहीं सोचना शुरू करेंगे। अगर आप 12th का सिलेबस अप्रैल से भी पढ़ना शुरू करोगे ना भाई, तब भी देर नहीं है। आराम से आप अप्रैल से शुरू करके अक्टूबर लास्ट वीक तक जाते जाते या नवंबर मिड वीक तक जाते जाते, अगर अप्रैल से सिलेबस शुरू करते हो तो आप आराम से 12th का सिलेबस खत्म कर लोगे। बात समझ में आ रही है? पिछले 5 साल से यार ये सब कर रहे हैं, हर एक चीज़ पता है कि कब शुरू करोगे तो कब खत्म होगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, हम तो टिल फैब तक लिखे हैं भाई, ताकि तुम थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करो, कम टाइम समझ के। लेकिन अप्रैल तक, सच बताए तो अप्रैल तक भी अगर 11th का चलाए ना, और फर्स्ट अप्रैल से 12th के लिए शुरू किए ना, अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर मिड वीक तक बहुत आराम से सिलेबस खत्म करके और फिर रिवीजन करके जेईई मेंस में फोड़ सकते हो भाई, बिल्कुल एकदम। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कह रहे हैं अब जग जाए तो जग जाओ, बहुत आसान है। अब इन सब के बाद भी यही करना है, बस यही मेरी तरफ से था। लेकिन अगर इन सब के बाद भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, भैया मेरा ऐसे नहीं वैसे है, सारे बच्चों का अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग दुनिया होती है, उसमें वो बसे रहते हैं, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है भाई, अगर कुछ इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी के केस में आप हमसे मेंटरशिप प्लान भी ले सकते हो। मेरे पास 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर की मेंटरशिप है ना, पेड है। अभी हम बता दें, अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि 1-on-1 मेंटरशिप होती है और उसमें पर्सनल टाइम बहुत जाता है 1-to-1 बच्चों से बात करने में, तो थोड़ा सा आपको चार्जेस ज़्यादा लग सकते हैं। बट फिर भी किसी को लगता है कि नहीं दे कैन अफोर्ड, यू कैन गो विद दिस। लेकिन भैया हमें आपसे बात करनी है, भैया मेरा बस प्लान बना के दे दो भैया, आप हमें 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की मेंटरशिप नहीं चाहिए भैया, बस एक प्लान बना के दे दो, मैं फॉलो कर लूँगा। लेकिन मेरी बात सुन लो, ये जो प्लान आप बनाए उस पर मैं स्टिक नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो भैया उसके लिए हम एक जूम सेशन भी रखे हैं, जो कि 299 रुपीज़ का है। हमें लगता है ये बहुत आराम से बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। ये 299 के सेशन में भैया हम पूरा कस्टमाइज प्लान करके, और अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का सेशन होता है वो, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो 2 घंटे सेशंस भी गए हुए हैं पिछले जो बच्चे मेंटरशिप में आए हैं मेरे पास। तो आप हमसे प्लान प्रॉपर बनवा सकते हो, और 299 हमें नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज़ है ना। और आप रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, भैया ये नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप पे बस मेंटरशिप टाइप करना भाई, और लिख देना मेंटरशिप जेईई 2027। हम तुरंत आपको एनरोल करा करके एज सुन एज पॉसिबल आपको 1 जूम सेशन लेके आपको पूरा प्लान बना करके आपको दे देंगे। आप फिर पढ़ाई अपना कर सकते हो, और बीच बीच में भी ज़रूरत लगेगा तो हम आपसे चैट वगैरह पे या कॉल वगैरह पे आराम से बात कर लेंगे। बट अगर फिर से प्रॉपर सेशन करना होगा तो वापस से एक बार यार, है ना। हमें लगता है कि यार, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई अगर बच्चा, भले ही तुम हमें अभी पहली बार देख रहे हो यार, 299 का सेशन पूरे 2 साल में 5 बार भी हमसे ले लेना यार, तो लिटरली बता रहे हैं आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप फॉलो कर लिए वो मेंटरशिप सेशन में जो भी बातें हम आपको बताएंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, अगर आप फॉलो कर लिए तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपका आखिरी सॉल्यूशन ये हम आपको दे दिए। बट अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्लान के साथ जाओ भाई, आप बहुत मचा सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, तुरंत स्टिक हो जाओ प्लान पे, और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो नीचे कमेंट डाउन करके बता देना, हम कन्वे ज़रूर करेंगे। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना अपना, प्लान को अच्छे से फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।